नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास नेवल टेक्नोलॉजी के बारे में जो भारत और जापान मिलकर डेवलप करने वाले हैं। ये एक यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम है, एक ऐसा इनोवेशन जो हमारे नेवी शिप्स की क्षमताओं को काफी इम्प्रूव कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि एक एंटीना इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को और इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ये जापान ने स्पेशली मॉडर्न नौसैनिक ऑपरेशंस के लिए डेवलप किया है। इस एंटीना की खासियत ये है कि ये कॉम्पैक्ट साइज में मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इसमें रडार और कम्युनिकेशन के कई सारे सेंसर्स को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फायदा होगा। देखिए, जब हम इस एंटीना को अपने वॉरशिप्स पर इंस्टॉल करेंगे तो हमें अलग अलग बड़े रडार्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ स्पेस बचेगा बल्कि हमारे शिप्स का ओवरऑल डिजाइन भी मोर स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। और हाँ, स्ट्रीमलाइन डिजाइन का मतलब है कि दुश्मन के रडार्स हमारे शिप्स को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ डिजाइन ही नहीं, इस एंटीना की डिटेक्शन कैपेबिलिटीज भी काफी इम्प्रेसिव हैं। ये दुश्मन के स्टेल्थ शिप्स को भी डिटेक्ट करने में मदद करता है। यानी कि अगर कोई दुश्मन देश अपने स्टेल्थ शिप से हमें सरप्राइज देने की कोशिश करे तो उनकी ये चाल नाकाम हो सकती है। दोस्तों, पिछले 3-4 साल से भारत और जापान के बीच इस टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत चल रही थी और अब फाइनली दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत और जापान मिलकर इस एंटीना सिस्टम को फर्दर डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगे। ये कोलैबोरेशन केवल एंटीना तक सीमित नहीं है, ये भारत और जापान के ग्रोइंग डिफेंस टाइज का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि जापान पहली बार अपनी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को किसी और देश के साथ शेयर कर रहा है, जो दिखाता है कि भारत के साथ उनके रिलेशंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL काम करेगी। BEL के पास पहले से ही मिलिट्री ग्रेड एंटीनास और रडार्स बनाने का एक्सपीरियंस है। अब जब वो जापानी एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करेंगे तो इससे नए इनोवेशंस की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। दरअसल इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। साउथ चाइना सी में टेंशंस को देखते हुए ये कोलैबोरेशन चीन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये दिखाता है कि भारत और जापान न सिर्फ डिप्लोमेसी बल्कि टेक्नोलॉजिकली भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सिंपल से दिखने वाले डिवाइस में कितनी पोटेंशियल है। क्या आपको लगता है कि ऐसे टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन से भारत का डिफेंस सेक्टर और भी मजबूत होगा? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के बारे में इंटरेस्टिंग अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये था आपका दोस्त विजय राजपूत और हम जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। जय हिंद।